रुको भाई, ये ज़रा क्लिप देख के जाओ। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, ये पॉडकास्ट में देखो। वैसे कितना आप पढ़े हैं आप? जितना मिल जाता था पढ़ लेते थे सर। आपकी एजुकेशन क्या है? माय एजुकेशन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन किया है आपने? नहीं, ग्रेजुएशन में है सर। ग्रेजुएशन में हैं आप? जी। आप कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं? तो 8 साल से ग्रेजुएशन चल रहा है सर। 8 साल से? पहला साल का एग्जाम 3 साल पे हुआ, दूसरा साल का एग्जाम 5 साल पे अब जाके होने वाला है। क्यों इतना टाइम क्यों लगता है? सर अगर पेपर देके पास हो जाएंगे सारे युवा हम्म, तो फिर नौकरी मांगेंगे। हम्म, तो ये बेरोजगारी बढ़ने से रोकने के लिए पेपर नहीं लिया जा रहा है। अब पिछली बार लीक हो गया था सर। पेपर लीक हो गया था? मास्टर का एमएमएस लीक हो गया था तो वो पेपर नहीं बनाया। अच्छा, उसके बाद फिर? उसके बाद पेपर चोरी हो गया सर। एग्जाम पेपर चोरी हो गया? नहीं सर, A4 साइज का पेपर चोरी हो गया जिसपे डेट शीट बनाने वाला था मास्टर। फिर? वो पेपर लाया गया तो मास्टर चोरी हो गया सर। अच्छा, फिर? तो मास्टर डेट शीट बना दिया सर, तो कॉलेज चोरी हो गया। कॉलेज कैसे चोरी हो सकता है? कॉलेज चोरी हो जाता है सर बिहार में। आसान है क्या बिहारी होना? बनोगे बिहारी? बोलो, बनोगे बिहारी एक दिन के लिए? सब देख रहे हैं, इंटरव्यू लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, या फिर इंटरव्यू कैंसिल करें? सर अगर ये पॉसिबल है ना तो मैं एक दिन के लिए भी बिहार लेकिन रुको, अभी तो असली रिप्लाई का बाकी है। आप लोग ये वीडियो में बने रहो और देखो आगे क्या होता है। निकल गई हवा? नहीं सर, फट के हाथ में आ गई थी। बिहार में क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। जी बहुत ज्यादा हो गया है, 3 लाख मर्डर का हो गया है। मैंने आपसे सुपारी की रकम नहीं पूछी है। तो रेट पूछ रहे हैं ना क्राइम का। हाँ। 3 लाख रुपया हो गया मर्डर का। हम पट्टीदार को नहीं मरवा पा रहे हैं अपने। पट्टीदार मतलब? सर जिसके साथ जमीन का बंटवारा हुआ है खानदान में, जिसको मारने का मन करता है, अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा है सर बिहार का ये। पट्टीदारी सबसे बड़ा मुद्दा कैसे हो सकता है? अरे सर दिमाग खराब हो जाता है पट्टीदार की वजह से, कुछ कर नहीं पाता है इंसान। अब हम लौका बोए थे अपना खेत में, अब लौकी का क्या गलती है कि वो किसी के पेड़ पे चढ़ गया? कोई गलती नहीं। अब वो उसके पेड़ पे वो बड़े बड़े लौकी आ गए हमारे, अब वो हमको तोड़ने नहीं दे रहा है सर इतने साल से। फिर तो आप क्या किए? हम प्रशासन को कॉल किए, कोई नहीं जवाब दिया, तो हम अपना फोर्स लेके लौकी तोड़ने गए सर। गोली अच्छा। बंदूक चला, उधर से 3 लोग घायल हो गए। और आपकी तरफ से? हमारी तरफ से लौकी को हिरासत में ले लिया सर। अब पुलिस लौकी नहीं दे रही है हमारा, उसका जमानत नहीं हो रहा है सर। तो ये आपका सबसे बड़ा मुद्दा है? अरे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं सर। आम का बंटवारा सही से नहीं होता है। हम्म, बारिश होता है तो हमारी तरफ उसका छप्पर का पानी आ जाता है, गड्ढा हो जाता है हमारी मिट्टी में। तो छोटी मोटी बातें लग रही हैं, दिमाग सनक जाता है सर। जिस दिन पट्टीदारी खत्म हो जाए ना बिहार से, बिहार नेपाल में शामिल हो जाएगा। क्या लगता है आपको बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा? अचानक से होगा सर। अचानक से कैसे होता है? बिग बैंग जैसा हो गया था ना सर, अचानक से। सब लोग अपना कैमरा खोलते रह गए लेकिन बिग बैंग हो गया। वैसे ही अचानक से रातों रात आप उठेंगे देखेंगे बिहार डेवलप। रातों रात कैसे डेवलप होता है? रातों रात बच्चा होता है सर। काम होगा? क्या होगा रातों रात? खैनी खाएंगे सब मिलके, लुंगी उठाएंगे अपना, कहेंगे चल सर विकास किया जाए आज रात, और विकास हो जाएगा सर। ये मनगढ़ंत बातें हैं सारी। बिग बैंग मनगढ़ंत है आपके लिए। बिहार का डेवलपमेंट जिस दिन मुंबई में ये जो सारा काम चल रहा है सड़क तुड़वाई का, ये बंद होगा, उस दिन विकास शुरू हो जाएगा बिहार का। ये तो पॉसिबल नहीं है। लल्लन जी, एक बिहारी युवा होने के नाते आप बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए सर, बिहार में राजनीति हमारा फेवरेट स्पॉट है। अच्छा जी, जैसे बंगाल का फुटबॉल है, महाराष्ट्र का क्रिकेट है, उसी की तरह से बिहार का मुर्गा भात फेवरेट है। मतलब जैसे ही चुनाव शुरू होता है, हम सभी पार्टियों से ले लेते हैं दारू और मुर्गा। अब वो दारू पिला देते हैं मुर्गा को, अब मुर्गा वो दारू पी के देने लगता है अंडे, और वो अंडे बेच के हम हो जाते हैं अमीर। मुर्गा अंडे नहीं देता, मुर्गी देती है। यस डेफिनेटली। वो दारू पिया है सर, उसको कैसे याद कि वो मुर्गी है कि मुर्गा है? वो तो अंडे देगा। इसमें राजनीति क्या थी? सर इसमें राजनीति ये है कि वो दारू पी के
हम अपने ही जात के बकचोदर को वोट दे देते हैं। चाहे वो जैसा भी आदमी हो। बकचोदर है सर वो, लेकिन हम वोट दे दिए उसको। आपकी बातों से लग रहा है कि बिहार में जात पात के हिसाब से भेदभाव भी है। नहीं, भेदभाव कहाँ है सर? वो लोग अपना उस कोने में रहते हैं, हम लोग इस कोने में रहते हैं। उनका बर्तन अलग है, हमारा बर्तन अलग है। वो हमको नहीं छूते हैं, हम उनको छूने नहीं देते हैं। हम्म। और सर, जात पात बहुत जरूरी होता है। अगर जात पात नहीं रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा किससे ब्याह करना है आपको और किससे अफेयर करना है? क्या मतलब, अपनी जात में आप अफेयर नहीं कर सकते? अपनी जात में आप अफेयर कीजिएगा, हाँ, तो क्या हो जाएगा? ब्याह हो जाएगा आपका उस लड़की से। तो क्या प्रॉब्लम है? अब दो दो शादी कीजिए आप।